और अब भोपाल से खबर है, जहां वित्त विभाग ने संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि सैलरी बढ़ाई जाएगी। सीपीआई इंडेक्स के माध्यम से संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाता है। वित्त विभाग ने 2025 का सीपीआई इंडेक्स 2.94% जारी किया है। पिछले साल 2024 में 3.78 इंडेक्स जारी हुआ था। 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ वेतन सभी संविदा कर्मियों को मिलेगा। 300 से लेकर 1500 रुपए तक का वेतन में इजाफा हुआ है, यानी कि सैलरी बढ़ी है। और सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति जारी की थी। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उनको नियमित किया जाए और नियमित कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ता दिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ वेतन संविदा कर्मियों को मिल जाएगा, लेकिन संविदा कर्मियों की मांग तो ये कि जितना नियमित कर्मचारियों को मिलता है उतना ही उनको फायदा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए राहत है कि जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधार पर उनकी वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है 2.94% सरकार की ओर से जारी किया गया है, वित्त विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों की जो तनख्वाह है 300 रुपये से लेकर 1500 के रुपए के बीच में उनकी तनख्वाह में उनके मेहनताने में इजाफा होगा। अब ये कह सकते हैं कि संविदा कर्मचारियों के लिए राहत जरूर है, लेकिन जो मांग आ रही है, डिमांड आ रही है, लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं संविदा कर्मचारी। इसके साथ ही उनका ये मांग है कि जिस तरह से नियमित कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में वृद्धि होती है, उसी तर्ज पर सीपीआई इंडेक्स के बजाय जो नियमित कर्मचारियों के समान उनके जो है वेतन वृद्धि होना चाहिए, उनकी मांग है। लेकिन कह सकते हैं कि इस मांग के बीच एक राहत जरूर है कि उनके जो इजाफा सैलरी में इजाफा होगा 300 रुपये से लेकर 1500 रुपये के लेकर उनकी मांग लगातार जारी है। और अपनी मांग को लेकर जो संविदा कर्मचारी हैं कई दफा आंदोलन कर चुके हैं, सरकार को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। लेकिन इस अल्टीमेटम के बीच, मांग के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि सभी की जो संविदा कर्मचारियों की सैलरी या तनख्वाह है वो 1 अप्रैल से बढ़ने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए राकेश जी।